अस्सलाम वालेकुम। आज वीकेंड था और मैं सुबह बहुत लेट सोई थी और फिर उठी भी लेट, 2 ही हो गए थे। और यहाँ पे मैंने एक क्लिप मैंने कहा रिकॉर्ड कर लूँ और मैं बैठी थी बस। अच्छा, मेरा इरादा था कि शाम को पुलाव या बिरयानी बनाऊँ और यहाँ पे फिर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो मैं आधा से चना चाट ले आई थी, जो कि बस यार गुजारा ही था, नहीं अच्छी थी बिल्कुल भी। मेरे पास टमाटर पड़े थे, वो गल सड़ गए। मैं क्योंकि बहुत दिन से कुकिंग कर ही नहीं रही थी, तो मैंने उनसे बोला मुझे टमाटर भी दे दे और दही भी साथ में। तो उन्होंने जो मुझे टमाटर उठा के दिए, अल्लाह! वो टमाटर नहीं, बेर थे टमाटर के नाम पे। यहाँ पे मैं खा रही थी, पर ठीक है, बस मुझे भूख लगी हुई थी तो खा लिया, रिस्क है, ठीक थी। पर अच्छी नहीं कह सकते, ठीक ही थी। वैसी ही चीज़ें मिलती हैं, या बल्कि मैं कह रही थी कि एवरेज है यार, अच्छी नहीं, मज़ा नहीं आया। चलो जो भी था, मैंने ये खाया और उसके बाद फिर मैं कुकिंग करने की सोच रही थी, लेकिन चूल्हे ही नहीं मिल रहे थे। मतलब ये भी 6 हो रहे थे और एक चूल्हा भी फ्री नहीं था। हॉस्टल में बड़ा ही मसला रहता है, चूल्हे फ्री नहीं होते। 3-4 चूल्हे लगे हुए हैं एक विंग में, और वहाँ पे 20-25 लड़कियाँ रह रही हैं, और सबके सब ना, ये मैं टमाटर वगैरह दिखा रही थी कि ऐसे टमाटर दिए हैं, सब कुकिंग करते हैं, तो जलील हो जाता है बंदा। तो यहाँ पे मैं फिर कोई 8-9 बजे मैंने कुकिंग स्टार्ट की थी और मैं कुक कर रही थी। और ये मेरे मसाले रखे हुए हैं सारे, इसमें नमक, लाल मिर्च है और सारा गरम मसाले खड़े जो होते हैं, और ज़ीरा और धनिया और गरम मसाला ग्राइंडेड भी था। ये सारा कुछ, इमली भी थी, इलायची बड़ी छोटी, जावित्री, सब कुछ। और यहाँ पे टमाटर थे, वो छोटे छोटे टमाटर भी रखे, हरी मिर्ची और लहसुन था, वो मैंने डाला था। और ये मसाले बाकी सारे के सारे, कुछ साबुत थे, कुछ नहीं थे, कुछ ऐसे थे। और चिकन में ब्लड अभी पड़ा था, मैंने निकाल दिया। हालांकि मैंने धो के रखा था, फिर ब्लड इकट्ठा हो गया तो मैंने निकाल दिया था। और फिर ये चिकन था, इसको मैंने बंद कर दिया। और हम यहाँ पे फिर से बुनाई की तरफ चले गए। प्याज अभी सफ़ेद ही थे मैंने। अच्छा, एक टिप है, मेरी अम्मा ने मुझे बताई थी कि अगर हल्का रखना है चावलों का कलर तो हल्के प्याज ब्राउन करो, ज़्यादा नहीं करो, गोल्डन कर लो। और अगर तेज़ रखना है तो ज़्यादा कर लो। तो मेरे साथ जो दोस्त थी मेरी, जिनके साथ मैंने आज ये सारा कुछ किया था कि उनको खिलाऊंगी, टमाटर वगैरह मैंने डाल दिए थे इधर सारे, तो वो पंजाबी है और पंजाबी लोग बहुत मसाले खाते हैं, तो फिर मैंने डार्क ब्राउन ही रखे। और इसके साथ पानी थोड़ा सा मैंने डाल दिया क्योंकि घी के बहुत छींटे उड़ रहे थे। और ये पानी डाल के मैं पका रही थी, थोड़े सॉफ्ट हो जाएं क्योंकि टमाटर बहुत कच्चे थे। और मसाले मैंने सारे वही डाल दिए थे और कुछ नहीं डाला था, बस नमक बराबर किया था और हल्का सा मिर्ची और डाली थी, चिली फ्लेक्स वगैरह कम थे, और कुछ नहीं डाले। ये पीछे बैकग्राउंड में लड़कियाँ म्यूज़िक वगैरह चला रही हैं। तो ये मसाला मैं पकाने की कोशिश कर रही थी कि टमाटर गल जाएँ, और मसाले बस मैंने वही डाल दिए थे। पर मैं क्लिप रिकॉर्ड करना भूल गई थी, तो वो क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया। पर हाँ, मसाले सिर्फ वही डाले थे, इसके अलावा कोई नहीं डाला था मैंने कोई मसाला। बस एंड एक गरम मसाला डाला था, उसका क्लिप है। यहाँ पे मैंने चिकन ऐड कर दिया था। चिकन में बस लेग पीस पड़े थे और मैंने ज़्यादा छोटे नहीं किया, बस मैंने वही बीच में काट दिया, एक को लेग अलग कर दिया और थाई अलग कर दिया। बस मैंने बड़े बड़े पीस ही डाल दिए, मैंने कि ज़्यादा देर पका लूँगी। मैं पकाती रहती हूँ ज़्यादा बड़े साइज़ के ना पीसेस डाल के चिकन के। इस तरह का घर में भी काफ़ी बार बनाया है। आज तो मैंने सिंपल पुलाव बनाया, तय वाला जब बनाती हूँ तो उसमें तो स्पेशली मैं बड़े पीस ही डालती हूँ चिकन के, ताकि वो टूट नहीं जाए। क्योंकि जो तय वाला पुलाव होता है उसमें आप छोटी छोटी बोटियाँ डाल लो ना तो टूट जाती हैं। तो मैं तो प्रेफर करती हूँ कि भाई बड़े पीस ही डालूँ चिकन के जब मैं घर होती हूँ। तो ये तो खैर अब हॉस्टल की कार्रवाई थी, मैं किचन दिखाती हूँ आपको, लेकिन किचन बहुत मैसी हो रहा था, बहुत ज़्यादा। इस टाइम सुबह की सफाई की थी, हमारी काम वाली जो हैं अद्दी हम उनको बोलते हैं, वही नहीं थी। यहाँ पे मैंने मसाला डाल दिया था सारा और बनाई कर रही थी। आपको लाल साबुत मिर्ची नज़र आ ही रही होंगी और हरी मिर्ची भी, सब कुछ मैंने डाल दिया था। ये पीछे गाना चल रहा है, झोल, पाकिस्तान का म्यूज़िक है माशाल्लाह। इनके काम चेक करो लड़कियों के। तो ये वूफर्स वगैरह लगा के बहुत सुनती रहती हैं। तो यहाँ पे मैं बुनाई वगैरह कर रही थी अच्छे से। चिकन में बार बार फ्लिप कर रही थी ताकि एक ही साइड ना पकती रहे और दूसरी साइड पकी ही ना, क्योंकि बहुत बड़े बड़े चंक्स है चिकन के, चंक्स क्या पीसेज हैं। यहाँ में दही मैंने थोड़ा सा फेंट लिया था और दही भी मैंने डाल दिया था क्योंकि मेरे पास टमाटर कम थे और इमली भी खास नहीं थी, तो ये मैंने दही डाल दिया इसमें। आप इस रेसिपी को चाहे तो फॉलो कर लें, पर मैं बस मोस्टली ऐसे ही बनाती हूँ। तो दही मैंने डाल दिया, दही को मैंने फेंट के ही डाला है ताकि वो साबुत डाल दो तो फिर अच्छी तरह पिसता नहीं। यहाँ पे चिकन काफ़ी हद तक मेरा हल्के हल्के पानी में ही कुक हो चुका था और दही का भी मैंने
डालने के बाद अच्छा फ्राई कर लिया था तो मसाला निकल आया था और घी अलग हो गया था। आलू मैंने डाल दिए थे, अभी मुझे पुलाव में आलू पसंद है। तो आलू मैंने ना हाफ़ चिकन डन करके फिर डाले थे, पहले नहीं डाले थे। हाफ़ से भी ज़्यादा चिकन, मेरा मतलब 70% ही चिकन डन हो रहा था, फिर मैंने आलू डाले थे क्योंकि चिकन के चंक्स बड़े थे और आलू स्पीड से फिर गलते ही नहीं थे। यहाँ पे मैं मसाला वगैरह देख रही थी कि यार मसाले का क्या हाल है, थोड़ा नमक मिर्ची चख लूँ, क्योंकि इस टाइम पे आप डाल दो ना फिर भी पक जाता है मसाला, बाद में डालो तो थोड़ा सा ना कच्चा जायका रहता है। लेकिन मैं मोस्टली दम ज़्यादा देर लगाती हूँ, मैं मतलब लगाती हूँ दम ऐसे 30-35 मिनट दम लगाती हूँ हल्की आंच पे। पहले थोड़ा सा तेज़ आंच होती है, फिर बिल्कुल मध्यम आंच ना उस पर लगाती हूँ। अब मैं मसाला चख रही थी और बनाई कर रही थी, अच्छे से बनाई, मैंने कहा कर लो। और उसके बाद जनाब मेरी दोस्त आ गई थी, उसके साथ बातें कर रहे थे। वो कह रही थी कितनी देर लगेगी, मैंने कहा बहन 10 हो जाएंगे। यहाँ पे फिर वो चेक कर रही थी चिकन। कहती है तुम्हें टिप बताऊँ, जब नली जो हड्डी है, हड्डी से थाई जो लेग का पीस होता है वहाँ से गोश्त हटना शुरू हो जाए तो गल जाता है इस तरह से। और मैंने उसको बोला, मैंने कहा अच्छा ये तो मुझे पता था, या तो मेरी अम्मा ने मुझे बताई हुई है। तो कहती है बस यही बताना था मुझे, और कुछ नहीं बताना था। और कह रही थी इसको मैंने कहा हट तो चुका है। कहती है नहीं नहीं तुम खुद से हटा रही हो, ऐसा नहीं है, अभी नहीं, वो हटाने के कुक हो चुका था बस। तो दम में भी हो जाता उसके साथ, बस यही बातें हो रही थी, हम यही सब कुछ कर रहे थे। अच्छा, और फिर मैंने उसको ये पीस पूरा उठा के दिखाया, मैंने कहा ये देखो इतना तो कुक हो गया है, अब तुम कह रही हो कि नहीं है। तो ये सारा था। अच्छा, ये वहाँ पे चली गई है और फिर मुझे क्या है कि भाई तुम कर लो जो करना है। मैंने थोड़ा सा फिर उसके कहने पे मैंने कहा अच्छा ठीक है पानी डाल देती हूँ, तुम कह रही हो तो, और इसको पका लेती हूँ, क्योंकि वो कह रही थी कि थोड़ा सा भी ना मीट जो है वो राह है, सख्त है। मैंने कहा ठीक है डाल देती हूँ थोड़ा सा पानी। वो चली गई और मैं फिर से पीछे अपनी कार्रवाई पे शुरू। और दूसरी है तो वो कहती है वो डायबिटिक पेशेंट है टाइप 1 की, तो वो कहती है मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने कहा तुम कुछ हल्का फुल्का खा लो बहन, तुम्हें कुछ हो गया तो मसला हो जाएगा बहुत। तो फिर मुझे कहती है कब तक बनेगा तुम्हारा खाना। मैंने कहा बहुत जल्द बन जाएगा। अच्छा, मैंने जो ये 2 कप थे चावल के, बासमती ये था। मैं प्रिटी एश्योर्ड नहीं हूँ चावलों की, मुझे इतनी पहचान नहीं है, लेकिन मुझे लग बासमती ही रहा था खुशबू से। ये मैंने 2 कप डाले थे चावलों के और मैंने 1 घंटा भिगो के रखे थे चावल। अच्छा, तो अब मैं इसमें ये 2 कप तो पूरे डालूँगी और आधा कप मैंने ऊपर डाला था, मतलब 2.5 कप डाले थे, लेकिन फिर भी चावल थोड़ा सा सख्त रह रहा था, तो फिर मैंने आधा कप और डाल दिया, मतलब मैंने 3 कप पानी डाल दिया था। मैंने बोला तो था आधा को, मुझे लगता है वो अच्छी किस्म का कच्ची बासमती नहीं लाए थे, तो ये मैंने डाल दिया। अच्छा, एक मेरी अम्मा की और टिप है, मतलब मैं खड़ा मसाला अंदर भी डालती हूँ और ग्राइंडेड या पिसा हुआ मसाला जो होता है गरम वो भी डाल देती हूँ जब मसाला भून रही होती हूँ, बना रही होती हूँ। लेकिन फिर जब पानी बराबर करती हूँ नमक और ये मसाला गरम डाल देती हूँ, हरी मिर्ची भी डाल देती हूँ बाज़-औक़ात, लेकिन अभी मैंने हरी मिर्ची नहीं डाली थी, खुशबू बहुत अच्छी आती है। अच्छा, जायफ़ल मेरे पास पड़ा नहीं था वरना मैं डाल देती, इस बार मैंने जायफ़ल नहीं डाला, जायफ़ल बहुत अच्छी खुशबू देता है। यहाँ पे सारा का सारा पानी खुश्क हो गया था, पानी वो हो गया था, बॉयल आ गया था उसमें। मैंने फिर नमक वगैरह चेक कर लिया था, मैंने कहा नमक देख लूँ कैसा है। तो ऑयल बराबर हो गया था सब कुछ। फिर मैंने उसमें चावल डाल दिए थे, बस चावल डाल के यहाँ पे मैंने मिक्स कर दिए थे अच्छे से मिक्स करके। और मैंने आँच जो है ना फिर स्लो कर दी थी थोड़ा, मतलब तेज़ आँच पे मैंने नहीं रखा। चावल डालने के बाद पहले आँच तेज़ थी, फिर मैंने हल्की कर दी, मतलब बिल्कुल बस जो पतीला था उसके बॉटम में ही रहे। मैंने ये नहीं कहा कि किनारों तक जाए फिर आँच, फिर जल्दी पानी सोख कर लेते हैं और चावल जो है वो कच्चा रह जाता है। हमारे यहाँ तो यही कहते हैं चावल की हड्डी कच्ची रह जाती है। तो ये सारा मैस था जो मैंने फैलाया था और फिर मैं सोच रही थी कि अब इसको दम लगा के बर्तन भी धूँ। यहाँ पे बस मैं दम लगाने लगी थी। मैं 5 मिनट थोड़ा सा आँच तेज़ रखती हूँ, थोड़ी सी, मतलब हल्की होती है एकदम, लेकिन थोड़ी सी तेज़ होती है। फिर 5 मिनट के बाद बहुत ज़्यादा हल्की। वैसे ओवरऑल हल्की आँच ही होती है। मैं गाँव से हूँ तो हमारे यहाँ तो अंगारों पे दम दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे गैस पे हम देते हैं। और हमारे यहाँ गैस पे भी बनाया जाए ना तो चावलों को बाकायदा दम देने के लिए अंगारों पे ही रखा जाता है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा पानी था वो ड्राई करके और मैंने फिर बस दम लगा दिया अच्छे से। चावल ऑलमोस्ट कुक हो चुके थे, लेकिन इतनी अच्छी वैरायटी के चावल नहीं लाए थे हमारे जो अदा हैं, मतलब जो यहाँ पे काम करते हैं, सर्विसेज जो देते हैं यहाँ पे। तो बस मैंने कहा ठीक है भाई, मैं थक गई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी। और दम लगाने के बाद फ़ौरन मैंने जाके शॉवर लिया। पहले इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा फ़्रेश हो जाऊँ। फिर मैंने दम लगा के शॉवर लिया, बर्तन धो के शॉवर वगैरह लिया, सलाद वगैरह बनाए, सारे काम किए मैंने। और
इसको मैंने यहाँ पे सुराख था तो इसमें मैंने कागज़ डाल दिया था, वरना मैं आटा लगा देती हूँ, गूंदा हुआ आटा पड़ा नहीं था तो मैंने सुराख लगा दिया। और आँच ये मैंने बिल्कुल स्लो कर दी थी, बहुत हल्की सी थी, आपको महसूस हो रहा होगा बहुत हल्की सी है। ये मैंने कह दिया अब भाई डन हो गया, बर्तन मैंने धो के रख दिए। उसका मैंने क्लिप ले लिया था, यहाँ पे मैंने प्याज और खीरे काट के रख दिए। प्याज मैंने ना गोल अच्छा काट के उसमें नमक डाल के 15 मिनट के लिए ना रख दिया था। जब मैं नहाने चली गई वापस आकर मैं निकाल दिया। ये मैं रायता बना रही थी और रायते में मैंने कुटी हुई काली मिर्ची, ज़ीरा और नमक और सब मिर्ची डाली थी और कुछ नहीं। और अब मैंने जाकर दम हटाया तो अरोमा बहुत अच्छा आ रहा था, फुल जैसा आना चाहिए। तो चावल बहुत ही अच्छे बने हुए थे। और उसके बाद फिर दोबारा मैंने मोबाइल ऑफ़ किया, मैंने कि इसको अच्छे से मिक्स कर लूँ। और दूसरे चम्मच से किया मैंने, उससे नहीं हो रहे थे। यहाँ पे एक जूनियर खड़ी हुई थी सेकंड ईयर वीडियोज़ की, तो वो देख रही थी आपको तो कुकिंग आती है ये वो। मैंने कहा बेटा आप भी सीख जाओ। कहती अम्मा सिखाती है। मैंने कहा अम्मा भी सिखाती थी पर मोस्टली यहीं पर आके सीखी हैं, खुद बना के, कभी अच्छा कभी बुरा सीखी है। तो मैंने कहा चलो बच्ची को दे के आओ। तो फिर मैंने उसके लिए भी अलग से प्लेट में निकाल लिए थे। बाकी मैंने अपने दोस्तों के लिए, हमने कहा कॉमन रूम में बैठ के खा लेंगे। तो मैंने अपनी फ्रेंड्स के लिए फिर मैंने और अपने लिए मैंने बॉक्सेस में डाल के आराम से बंद करके और फिर मैं ले गई थी। ये मैं उसके लिए ये उसके कमरे में देने गई हूँ तो आगे वो बच्ची ही नहीं थी, फिर उसकी रूममेट बैठी थी। मैंने कहा यार रोज़ तक पहुँचा देना। और ये मैं उसके लिए लाई थी, चटनी वगैरह सब कुछ डाल के। बड़ी स्वीट सी बच्ची है। और कुछ ही होते हैं आपके जूनियर्स जो बहुत अच्छे तरीके से आपको ट्रीट करते हैं, और सीनियर्स भी कुछ होते हैं जो बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं आपको, बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं। बस ये बॉन्डिंग होती रहती है हल्की फुल्की सी। तो यहाँ पे फिर मैंने अपने लिए मतलब मैंने क्या बॉक्स में डाल दूँ, ऐसे तो पूरा पतीला क्या ही लेके जाऊँ मैं। तो मैंने बॉक्स में डाल के अच्छे से और उसको मैंने फिर लिड लगा दिया था। और ये मैं सारा का सारा सामान मैं ले आई थी इधर एक मैट्रेस बराबर करके। और मैं सारी की सारी चीज़ें ऐसे लाई थी और मैं लड़कियों को कह रही थी हट जाओ यार ये गिर जाएंगी मुझसे अभी की अभी। तो मैंने प्लेट्स वगैरह लगा दी थी, मेरी दोस्तें आ गई थी। तो हमने अपना खाना खाया, लेट बहुत हो गया था, 10 हो रहे थे ऑलमोस्ट। तो उसके बाद फिर मैंने बस वीडियो मज़ीद आगे नहीं बनाई। मैंने कहा हम अच्छे से एंजॉय कर लें, आपस में गॉसिप्स वगैरह करेंगे, बातचीत करते हुए खाना खाएंगे। और यहाँ पे मेरी दोस्त कह रही थी तुमने तो इतना कर दिया। मैंने कहा यार मैंने 20-25 दिन के बाद कुकिंग की थी तो इतना तो चलता है। तो यहाँ पे मैंने एक जंबो साइड बाइट लिया और अच्छा बना हुआ था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था पुलाव। आप लोग भी ट्राई करना अगर आप लोग को रेसिपी अच्छी लगे तो। हॉस्टल में इतना मेरे ख्याल में